जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, इनकम एक्सपेंस मेथड से बहुत सारे बच्चों को नहीं, एट मोस्ट मतलब है इसको आप ऑल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। एट मोस्ट को आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं, ऑल की तरफ कर सकते हैं। हमने आपको इनकम एक्सपेंस मेथड में बताया था कि आपको क्या क्या पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्टेटमेंट का नेचर होता है वो कंक्लूजन डिसाइड करता है। मतलब अगर दो स्टेटमेंट हमें दिए हैं, दो स्टेटमेंट को रिलेट करके ही हमें एक कंक्लूजन मिलता है। अगर दो स्टेटमेंट पॉजिटिव दिए हैं तो उसका कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर हमें एक स्टेटमेंट पॉजिटिव एक निगेटिव दे दिया है तो वो हमेशा निगेटिव होगा, चाहे हम कुछ भी कर डालें। चाहे हम उसकी पोजीशन पहले नेगेटिव करें बाद में पॉजिटिव करें, या दोनों नेगेटिव लें तब भी ये नेगेटिव आएगा। ये ध्यान रखना था। और बताया था कि ऑल के केस में क्या होता है, पहला वेरिएबल का वेट जो है हमें 100 रखना है और दूसरे वेरिएबल का वेट क्या रखना है, 50 रखना है। जैसे यहाँ पे हमने एटमोस्ट लिया है तो पहले का मैं 100 रखूँगा और दूसरे का वेट क्या रखूँगा, 50 रखूँगा। उसके बाद क्या था, सम वाले केस में मैंने क्या बताया था, वेट हमें 50-50 रखना है दोनों का। और नो वाले केस में दोनों 100 बताए थे, और सम नॉट वाले में क्या बताया था, पहला 50 दूसरा 100। और रिलेट जब भी करते हैं तो वो कॉमन वेरिएबल पर ही रिलेट करते हैं। तो इन दोनों स्टेटमेंट में अगर आप कॉमन वेरिएबल देखोगे तो कौन सा कॉमन वेरिएबल है, बॉयज जो है वो कॉमन वेरिएबल है। आपको याद होगा मैंने क्या कहा था कि अगर हमें कभी भी दो स्टेटमेंट को रिलेट करना है तो जो दो कॉमन वेरिएबल होंगे उसमें एक वेरिएबल को क्या होना पड़ेगा, 100 होना पड़ेगा। एक वेरिएबल का वेट क्या होना पड़ेगा, 100 होना पड़ेगा। अगर एक वेरिएबल का वेट 100 नहीं आ रहा है तो हम ये रिलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये आपको मैंने बताया था कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक वेरिएबल का वेट क्या, यहाँ पे क्या दिख रहा है, दोनों वेरिएबल का वेट क्या दिख रहा है, 50-50 दिख रहा है। मतलब मैं टीचर को स्टूडेंट के साथ कभी भी रिलेट नहीं कर सकता। इसमें क्या दिख रहा है, ये दोनों वेट जो है वो 50 दिख रहे हैं। तो अगर स्टूडेंट और टीचर के बीच में रिलेट करना है, मैं कभी रिलेट नहीं कर सकता। तो सम टीचर आर स्टूडेंट ये कभी हो ही नहीं सकता। तो अगर पहले दो स्टेटमेंट को हम कंपेयर करें तो ये टीचर और स्टूडेंट का कभी भी रिलेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये कंक्लूजन तो कभी फॉलो होगी ही नहीं। मतलब यहाँ पे वेट लगाने की भी ज़रूरत मुझे नहीं पड़ी। मुझे वेट लगाने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कॉमन वेरिएबल जो है वो 50 है, 100 नहीं हो रहा है कोई भी। तो मतलब इनका रिलेशन पॉसिबल नहीं है। उसके बाद मैं जब दूसरा कंक्लूजन देख रहा हूँ तो मुझे ये क्या दिख रहा है, इसका उल्टा दिख रहा है। क्या दिख रहा है, सम बॉयज़ आर स्टूडेंट, क्या दिख रहा है, सम स्टूडेंट आर बॉयज़। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, साइलो के केस में अगर कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है, अगर वही स्टेटमेंट एज इट इज़ लिख दिया जाए, जैसे ये लिखा है सम बॉयज़ आर स्टूडेंट, अगर मैं कंक्लूजन में लिख दूं सम बॉयज़ आर स्टूडेंट, तो ये कभी नहीं हो सकता। ऐसा कभी भी नहीं होता है, ये गलत होता है, ध्यान रखिएगा। अगर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और कंक्लूजन क्या है, एज इट इज़ वही लिख दी गई है। मैंने क्या दिया है, सम बॉयज़ आर स्टूडेंट, अगर मैं लिख दूं सम बॉयज़ आर स्टूडेंट कंक्लूजन एज इट इज़, बिना कोई चेंज किए हुए, तो ये कभी भी नहीं फॉलो होती है, ध्यान रखिएगा। इसको हम नहीं मानते। लेकिन उल्टा अगर लिखा हुआ है तो हम इसको मान सकते हैं। देखिए ये 50 है, ये 50 है। अगर आप इसको कंपेयर करें, क्योंकि यहाँ पे ये ही सेम दिया हुआ है, उल्टा कर दिया गया है, तो दोनों का वेट भी हमें क्या दिख रहा है, हमें क्या होता है, कैसे कंक्लूजन फॉलो होती है। जो इनकम है, इनकम क्या होती है, जो वेट हम स्टेटमेंट में डाल रहे होते हैं, और एक्सपेंस क्या होता है, जो वेट हम कंक्लूजन में डाल रहे होते हैं। ठीक है, तो कंक्लूजन में यहाँ पे वेट क्या हो रहा है, ये उल्टा लिखा हुआ है, एज इट इज़ नहीं लिखा हुआ है। अगर एज इट इज़ लिखा होता तो ये फॉलो नहीं करता, मैं रिजेक्ट कर देता। यहाँ पे एज इट इज़ नहीं लिखा हुआ है, इसका उल्टा रिवर्स करके लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। क्या कंपेयर करेंगे, हम इनकम देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए बॉय की इनकम कितनी है, 50 है। यहाँ पे भी बॉय की इनकम क्या आ रही है, 50 आ रही, क्योंकि सम वाला केस है। अगर आपको ये इनकम अलॉटमेंट ना पता हो तो पिछला वीडियो देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। स्टूडेंट का वेट कितना है, 50 है। यहाँ पे भी क्या है, 50 है। मेरा 2 वाला कंक्लूजन फॉलो हो रहा है। मेरा कोई ऑप्शन है, हाँ ठीक है। तो इनकम एक्सपेंस मेथड, बहुत सारे बच्चों ने इस पे कमेंट किया था, व्हाई नॉट वेन डायग्राम। वेन डायग्राम अच्छा मेथड है, लेकिन अगर हमें इनकम एक्सपेंस मेथड आता है, बहुत सारे क्वेश्चन है, 90% क्वेश्चन हम इनकम एक्सपेंस से बना सकते हैं। यह तो मैं आपको समझा रहा हूँ तो इतना मुझे टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आपको इनकम एक्सपेंस की क्लैरिटी मिल गई बेटा, तो आप बस स्टेटमेंट को और कंक्लूजन को देख के रिजेक्ट
और एक्सेप्ट कर सकते हो। मतलब आपको वेन डायग्राम बनाने की भी ज़रूरत वहाँ पे नहीं पड़ेगी। मतलब आपको डायरेक्टली अगर ये चीज़ कॉपी बनी हुई है तो वेन डायग्राम, लेकिन वेन डायग्राम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 100% क्वेश्चन इससे नहीं बनते हैं। बिल्कुल एज इट इज़ जैसे मैंने आपको वेट अलॉटमेंट बताया है, अगर उसी सीक्वेंस में चीज़ें आ रही हैं तभी आप बना सकते हो। मतलब ऑल वाला स्टेटमेंट में या सम वाला स्टेटमेंट में 2 वेरिएबल दिए तभी ये पॉसिबल है। अगर इसमें 3 वेरिएबल का केस है तब आप वेन से चले जाइएगा। लेकिन अगर 3 वेरिएबल का केस नहीं है, सिर्फ 2 का है, तो इनकम एक्सपेंस की प्रैक्टिस करिएगा। यही आजकल लोग फॉलो कर रहे हैं इससे, क्योंकि सोल्यूशन बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। यहाँ तक क्लियर है?